अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की जो भी हम खबरें होती हैं, एक वीलॉग की सूरत में हम डिटेल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ, सारी डिटेल आपके सामने हम रखेंगे। और डिटेल की जानब चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीलॉग आज़ाद कश्मीर भर के मुतालिक आप तक जो है वो टाइमली पहुँचते रहें। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आगाज़ करूँगा इस बात से, इस खबर से कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि अ, वो तमाम सहाफ़ी के जिन्होंने इस मुश्किल वक़्त में कश्मीरी भाइयों का साथ दिया, कश्मीरियों का साथ दिया, कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की और मज़लूम कश्मीरियों के लिए वो बोलते हुए दिखाई दिए। तो अब उन कश्मीरियों को कश्मीरी सहाफ़ियों को इस वक़्त भरपूर थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है, उनको धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और गुज़श्ता कुछ दिनों से उनको गिरफ़्तारी का भी सामना करना पड़ रहा है और जिसमें मुतअद्दद जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को उठा लिया गया है, जिसमें मैं आपको बताना चलूँ गुज़श्ता दिनों जब F10 का जो एक जलसा हुआ था जिसमें मुश्ताक अहमद खान ने जो जलसा जो है वो बुलाया था और उसपे उनकी कॉल पे एक बड़ा जमे-ए-गफ़ीर जमा हुआ था। उस दौरान जो है वो एक खातून सहाफ़ी अज़रा आलम को उठा लिया गया, दीगर उनकी बहनों को भी साथ उठा लिया गया था, गिरफ़्तार कर लिया गया था और उनके ऊपर जो है वो झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। इक़दाम-ए-क़त्ल के दर्जे इक़दाम-ए-क़त्ल के जो है ना वो पर्चे दर्ज किए जाते हैं या फिर इसके साथ-साथ जो है झूठे चोरी के या डकैतियों के इस तरह के पर्चे जो है ना वो डाल के उनके ऊपर और झूठे मुकदमात बना के गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद गुज़श्ता रात मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और जानने वाले भी हैं और करीबी मैं उनको जानता हूँ और वो सहाफ़ी हैं राजा रुख़सार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार क्या रात गए से उनको जो है वो सांबा खन्ना पुल से उठा लिया गया। मतलब होता ये है कि वो ऐसे उनके ऊपर रैकी करते हैं और जो-जो उनकी नज़र में होता है और जहाँ पे भी जो सहाफ़ी होगा और जब उनको पता चल जाए कि यहाँ जब इस जगह पे है, तो चुपके से सिविल कपड़ों में जाते हैं, उसको उठा के डाले में डाला या गाड़ी में डाला तो वो लेके जा रहे हैं और उसके ऊपर कोई पर्चा, कोई कुछ नहीं होता। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद उसको जो है पकड़ने के बाद झूठे मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं, उनके ऊपर जो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो राजा रुख़सार को भी जो है वो उठा लिया गया। इसी तरह मेरे एक और जो साफ़ी भाई हैं कश्मीर से उनका ताल्लुक है, वक़ास जावेद, उनको भी जो है वो उठाने की कोशिश की गई, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन जो है वो उनको पता चल गया वक़्त पे ही और लेकिन वो बच निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन इसी के साथ-साथ मैं बात करता चलूँ कि मुझे भी बज़ाते खुद 2 से 3 बार जो है वो धमकियों का सामना करना पड़ चुका है, जिसमें मुझे बरह रास्त धमकियाँ दी गई, भई आप ये खबरें ना चलाओ, नहीं तो हम जो है ना आपके खिलाफ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो कश्मीरी सहाफ़ियों का कसूर सिर्फ़ ये है कि वो आज़ाद कश्मीर के हक़ में बोलते हैं, कश्मीर जो मज़लूम कश्मीरी हैं, उनके हक़ में बोलते हैं। इसके अलावा जी समर अब्बास साहब हैं, आप जानते होंगे, दुनिया न्यूज़ के एंकर हैं, उनका भी क्योंकि ताल्लुक जो है वो कश्मीर से है, तो उनको भी जो है वो कुछ थ्रेट्स का या इस तरह का सामना जो है वो करना पड़ा है क्योंकि उन्होंने भी कश्मीर के हक़ में, कश्मीरियों के हक़ में जो है कुछ ट्वीट्स वगैरह किए थे। तो ये सारी सिचुएशन इस वक़्त कश्मीरियों के जो गिर्द घेरा आतंक किया जा रहा है, इसके अलावा खबरें ये भी मंज़र-ए-आम पर आई हैं, इसी पे जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने भी इस बात की खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक भी कर दी है और खबर यह थी कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर जितने भी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़राद हैं, अगर उनको उनकी जेब से, उनके पास से अगर कश्मीर का आईडी कार्ड कश्मीर का शनाख्ती कार्ड बरामद हो जाता है, तो उसको बगैर किसी कसूर के उसको जो है वो पकड़ लिया जाता है, धर लिया जाता है और उसके ऊपर जो है वो मुकदमे दर्ज करके तो वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैंने जैसे पिछले एक व्लॉग में बताया था आपको कि F10 मरकज़ से 88 के करीब जो है वो अफ़राद गिरफ्तार किए गए थे जिनका कश्मीर से ताल्लुक था या कश्मीर के हक़ में जिन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। तो अब जो एग्ज़ैक्ट फ़िगर हैं वो 88 बताए जा रहे हैं, लेकिन जो गिरफ्तार किया गया है वो 100 से ज़ायद है। 100 से 150 के करीब-करीब बताए जा रहे हैं कि जिनको उठाया गया, सिर्फ़ इस वजह से कि वो कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे थे, कश्मीरियों के लिए प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे थे। मतलब इस वक़्त इस हद तक ये जा चुके हुए लोग जो कश्मीर का नाम सुन के ही डर जाते हैं। और कश्मीर का झंडा जिनने पकड़ा होता है, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका जो झंडा छीन के गिरफ्तार करने पे तुल जाते हैं। मतलब ये सिचुएशन इस वक़्त देखने को मिल रही है। मतलब कश्मीर का नाम सुनते ही जैसे ये पागल हो जाते हैं, यार पता नहीं क्यों? हालाँकि कश्मीरी सिर्फ़ अपने हक़ की बात कर रहे हैं, अपने राइट की बात कर रहे हैं, उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो ख़ैर, तो इसके अलावा जी कुछ जो दीगर खबरें हैं वो आपकी गोश-गुज़ार करेंगे। खबर ये है जी कि एक फुटेज मंज़र-आम पर आई है, एक सीसीटीवी वीडियो मंज़र-आम पर आई है। तो इस सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि इसके ऊपर बाज़ाब्ता तारीख़ भी दर्ज है, जो कि 28 जुलाई की ये सीसीटीवी फुटेज है और उससे अगर मैं टाइम देख सकूँ तो लगभग रात के मग़रिब का टाइम है, 6 बजकर 50 मिनट है। तो इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से ये दरिंदा सिर जो लोग हैं,
वो सीसीटीवी कैमरों को तोड़ रहे हैं, और उसकी रीज़न ये कि ताकि इनके जो इस तरह की ओछे हथकंडे इनके और इस तरह की जो हरकतें हैं, जो जुल्म और सितम की दास्तानें हैं, वो कहीं कैमरों में रिकॉर्ड ना हो जाएँ और वो ये बतौर सबूत जो है वो पेश ना कर सकें। आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस हद तक ये जा चुके हुए हैं, और पर्सनल प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं कि आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वज़ह से नुकसान पहुँचा रहे हैं कि आप कहीं पकड़ में ना आ जाएँ, सिर्फ़ इसलिए। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से उनको जो है वो कैमरों को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा बात करेंगे जी कि जो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि रावलपिंडी सांबा से गिरफ्तार जो खातून सहाफ़ी हैं अज़रा आलम, उनकी बहन और माँ समेत दीगर तलबा पर इंसदाद दहशतगर्दी और डकैती के मुकदमात दर्ज कर लिए गए। उनकी तीनों बहनें थीं, ये बताया जा रहा है। उनके वकील की जानिब से इस पे स्पीच की गई है और मीडिया से गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने उनको एफ-10 मरकज़ से बिला किसी जवाज़, बिला वजह उठाया। उसके बाद 3 दिन हब्स बेजा में रखा। उनके ऊपर कोई मुकदमा तब तक दर्ज नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और उसके बाद उनके ऊपर जो है वो झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया, इक़दाम कत्ल का और फिर डकैती का, ये अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके बाद फिर इनकी जानिब से ये कहा गया है कि जी कि ये सब लोग जो है वो मंज़र-ए-आम से लापता हैं और कुछ पता नहीं कि कौन-सी जेल में उनको रखा गया है। तो इन्होंने कहा जी कि एक इत्तला ये भी आई है कि इनको जेलम का जो थाना है उसमें रखा जा सकता है। हो सकता है कि वहाँ पे रखा गया हो, या फिर एक इत्तला ये भी है कि नीलम के थाने में रखा हो सकता है। कि मतलब इस तरह की सिचुएशन है। उन्होंने कहा जी कि इस तरह की जो पहले भी वाक़यात अगर हुए तो उन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उनको एक ही थाने में जो है वो नहीं रखा गया है। तो अब इस बार भी वही हरकत, वही चीज़ें रिपीट की जा रही हैं। इसके अलावा जी बीबीसी ने एक खबर शेयर की है। बीबीसी ने लिखा जी कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मौसूल होने वाली दरखास्तों और मुतल्लिका इदारों से हासिल की गई मालूमात का जायजा लेने के बाद बाज़ हलकों में इंतखाबी अमल मुलतवी करने का फैसला किया गया है, जबकि दीगर हलकों में पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को कराई जाएगी। और बीबीसी ने कहा जी कि कुछ हलकों में जो पोलिंग है वो मुलतवी करने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन दीगर हलकों में जो है वो पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को होगी। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कमीशन आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए आईन और कानूनी जिम्मेदारी के मुताबिक इक़दामात जारी रखे हुए और तमाम फैसले अवामी मफादात को और इंतखाबी अमल की शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा जी बीबीसी ने लिखा जी कि पाकिस्तान के ज़ेर-इंतज़ाम कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर ने बीबीसी से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि रावलाकोट और पुलंदरी के 7 हलकों में इंतखाबात मुलतवी कर दी गई हैं, जबकि 4 हलकों में पोलिंग अपने शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को होगी। तो फैसला मुख्तलिफ दरखास्तों और ज़मीनी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने के बाद किया गया है। वाज़ेह है कि ज़िला बाग के 3 और ज़िला हवेली के 1 हलके में इंतखाबी मुकाबला ख़ास अहमियत इख्तियार कर गए, जहाँ एक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मैदान में होंगे। अच्छा, ये इस खबर की जो है वो तस्दीक हो चुकी हुई है कि कुछ हलकों से जब पुंछ का, चूँकि सबसे हसास तरीन अगर इलाका है कश्मीर का, तो वो पुंछ है इस वक़्त, क्योंकि पुंछ में वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने बाहर भी निकले, सरापा एहतजाज दिखाई दिए, और उन्होंने जो रिकॉर्ड कर दी है तारीख़, और मतलब वो माज़ी में नहीं मिलती है। जिस कदर मज़ाहमत का सामना उन्होंने किया है, माज़ी में उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती है। तो अब पुंछ में काफ़ी सारी अवाम जो है वो बाहर निकली हुई है, सरापा एहतजाज है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ हलकों में जो पोलिंग है वो मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इस तरह का माहौल नहीं बन पा रहा, तो बिलाखिर पोलिंग जो है मुलतवी कर दी गई है। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर और नैयर बुखारी, और इसके अलावा चौधरी यासीन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं तीनों, इनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो उन्होंने कहा जी कि मौजूदा इंतखाबात को कलअदम करार देकर नए इंतखाबात करवाए जाएँ। मतलब इस तरह के माहौल में इलेक्शन करवाए गए हैं कि पीपल्स पार्टी पीट रही है कि ये इंतखाबात हम मुलतवी करते हैं, मुस्तरद करते हैं, और हम नहीं मानते इनको, इतनी धांधली की गई है, इतनी करप्शन की गई है। तो इस चीज़ का जो है वो जो ख़ास करके महाजरीन के ऊपर, नशिस्तों के ऊपर जिन्होंने इलेक्शन लड़े, उसके ऊपर भी बारहा ये कहा गया है। तो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी की दौड़ फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में होने वाले तीसरे और आखिरी मरहले के इंतखाबात नई कानून साजी असम्बली के सियासी तस्वीर वाज़ेह करेंगे, जबकि कायदे-ए-ऐवान के लिए भी उम्मीदवारों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। पुंछ डिवीजन के 4 अज़ला में मुश्तमिल 11 जनरल नशिस्तों पर वोटिंग होगी। सियासी मुबसरीन के मुताबिक इन नशिस्तों के नताइज हुकूमत साजी में कलीदी किरदार अदा करेंगे। इंतखाबी मार्का बाग, हवेली, रावलाकोट, पुंछ और सदनोती में होगा। बाग और हवेली के 4 हलकों में 82 उम्मीदवार, जबकि रावलाकोट, पुंछ और सदनोती के 7 हलकों में 126 उम्मीदवार एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं। जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 9 नशिस्तें हासिल की हैं। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन के इंतखाबात में 5 बराह रास्त और मुहाजिरीन के 10 नशिस्तें जीतकर मजमूई तादाद 24 नशिस्तों तक पहुंचा दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। तो इस वक्त जो रिक्वायर्ड सीटें आज़ाद कश्मीर असम्बली में वो 23 हैं,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग 24 सीटें जो है वो जीत चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले मरहले में 4, दूसरे मरहले में मजीद 4 नशिस्तों के अलावा मुहाजिरीन की 2 नशिस्तें जीत कर अब तक 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। सियासी हलकों की नजरें अब 10 अगस्त के इंतखाबात पर मरकूज हैं, जहां पूंछ डिवीजन के नताइज सिर्फ असम्बली की हतमी तश्कील मुकम्मल करेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि हम 24 नशिस्तें जो है वो हम जीत चुके हैं और जीत जाएंगे, और असम्बली आराम सुकून से हम आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो बना लेंगे। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि वीमेन यूनिवर्सिटी बाग के लिए, बाग आज़ाद कश्मीर के लिए 2.55 अरब रुपए जो है वो मंजूर कर लिए गए और प्री क्वालिफाइड फर्मों से काम करवाया जाएगा। ये कहना है एहसन इकबाल का। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 7 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी है, जिनमें 12 बिलियन रुपए की 4 स्कीमें शामिल हैं, और जबकि 240 बिलियन रुपए की मजमूई लागत के 3 बड़े मनसूबों को हतमी गौर के लिए कौमी इक्तिसादी कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी को पेश करने की सिफारिश की गई है। CDW के इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कर रहे थे, और जिसमें आला तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग के शोबों में तरक्याती इकदाम का जायजा लिया गया। 2.551 बिलियन रुपए की लागत के नजरसानी शुदा मनसूबे की मंजूरी दी गई है, और 1.044 बिलियन रुपए मालियत की एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान में तालीमी सहूलियात की फराहमी और दीगर जगहों के हवाले से भी जो है वो मंजूरियाँ जो है वो दी गई हैं। तो इन शॉर्ट ये कि बाग की यूनिवर्सिटी को बिलाखिर जो है वो एक नई तवज्जो जो है वो मिली है। इसके अलावा खबर दें जी कि इलेक्शन चोरों का आखिरी सांस तक पीछा करूंगा, ये बयान जारी किया गया अशफाक जफर का, उनकी जानब से फारूक हैदर के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक सही जंग का माहौल बनाया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने। तो इस अशफाक जफर ने भी इस पे जो है वो मैदान के हवाले से जो है ना, मैदान जंग में और जो कुछ इनके साथ जुल्म हुआ, जो नाइंसाफी की गई है, उसके ऊपर बयान जारी कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी कि सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी और नामजद उम्मीदवार असम्बली LA32 साहबजादा अशफाक जफर एडवोकेट की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन तस्लीम करने से इनकार कर दिया। साहबजादा अशफाक जफर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात धांधली ज़दा हैं, इलेक्शन चोरों का जिंदगी के आखिरी सांस तक पीछा करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि राजा फारूक हैदर खान के हामी वोटर्स और एजेंट तहसील चकार में पंजाब पुलिस की मदद से ठप्पे लगाते रहे। अशफाक जफर ने कहा कि हल्का 6 में होने वाली धांधली के खिलाफ कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल करके कानूनी कार्रवाई करूंगा। अशफाक जफर ने कहा कि जाली MLA राजा फारूक हैदर खान अब शर्मिंदगी की रैलियां निकाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा अशफाक जफर ने ऐलान किया कि ऐसे बोगस इलेक्शन को किसी सूरत तस्लीम नहीं करता। आवाम ने वोट मुझे दिए, फारूक हैदर ने 5वीं बार मेरा इलेक्शन चुराया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 साल से मेरे साथ खड़े एक वोटर का एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ। मतलब इनकी जानिब से कह दिया गया कि भाईजान राजा फारूक हैदर ने अपने जो वोटरों सपोर्टरों के साथ मिलकर धांधली की है, और मुझे और मेरे जो वोटर है उनको तोड़ा है, और तो अपने उसमें शामिल किया। तोड़ा भी नहीं बल्कि उन्होंने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए कि जाली ठप्पे लगा के और मेरे साथ जुल्म किया गया, मेरे साथ नाइंसाफी की गई। तो उन्होंने कहा जी कि मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, और मतलब एक दूसरे के खिलाफ ना सही मैदान में उतरे हुए इस वक्त। इसके अलावा जी खबर यह कि राजा शकील खान की जानब से एक बयान जारी किया गया कि फार्म 24 की अदम फराहमी के दावे हकाइक के मुनाफी हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद शकील खान ने फार्म 24 की आदम फराहमी से मुतालिक दावों को बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी करार देते हुए कहा कि तमाम पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग एजेंट्स को कानून के मुताबिक फार्म 24 फराम किए गए। अपने बयान में तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फार्म 24 से मुतालिक अब तक किसी भी हल्के या पोलिंग स्टेशन से कोई बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल नहीं हुई। उन्होंने वाजे किया कि फार्म 24 के अदम फराहमी के हवाले से सामने आने वाले दावे हकाइक पर मबनी नहीं है। राजा मोहम्मद शकील खान ने कहा कि इंतहाबी निशान किसी भी उम्मीदवार या फरीक की पसंद ये जाती स्वाबदीद पर अलाट नहीं किए जाते, बल्कि इंतहाबी निशानात की अलाटमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन रूल्स 2020 के रूल 42 के फार्म 42 के मुताबिक की गई है। तर्जुमान के मुताबिक इंतहाबी निशान के अलाटमेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। मतलब ये कि इनकी जानब से मुख्तसरन अगर हम कहें तो उन्होंने कहा जी कि जो फार्म 24 के अदम फराहमी के दावे वो हकीकी हकाइक के मुनाफी हैं, और फार्म 24 से है वो सबको प्रोवाइड किया गया है, और जो भी उनको सिंबल्स जो है वो अलॉट किए गए इलेक्शन के हवाले से वो जो है वो कानून के मुताबिक हुए हैं। इसके अलावा जी खबर दें जी कि जम्मू कश्मीर के बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों ने आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट का जो सारा कट्टा छट्टा है वो खोल के रख दिया। जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग जो कि चाहे वो ओवरसीज कश्मीरी हैं, उनको ये क्रेडिट जाता है, उनको सैल्यूट है कि जिन्होंने
जब आज़ाद कश्मीर में ब्लैकआउट हुआ, मीडिया ब्लैकआउट हुआ, इंटरनेट बंद कर दिया गया, मुकम्मल तौर पर उनको अंधेरे में डाल दिया गया कश्मीरियों को, उसके बाद उनके ऊपर जुल्म-सितम की दास्तान रकम की गई। तो उसके बाद जो है वो जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, उन्होंने इसमें भरपूर किरदार अदा किया और फिर जो अकील भाई हैं वहाँ पे मौजूद कश्मीर भर में, उनको सबसे बेसिक अगर मेजर रोल जाता है, जो क्रेडिट जाता है, तो वो अकील भाई को जाता है। अकील भाई ने उसपे जो है अपना अहम किरदार अदा किया क्योंकि नेट की बंदिश की वजह से उन्होंने जो सैटेलाइट्स के कनेक्शन उनके साथ कनेक्ट करके जो दुनिया को आगाह रखा, उसके बाद पे ओवरसीज़ कश्मीरियों ने जिस तरह की मिसाल कायम की, जिस तरह के प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए ओवरसीज़ में और लाखों कश्मीरी बाहर निकले, तो जिससे जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को फोर्स किया गया, इंटरनेशनल मीडिया एक तरह का मजबूर हो गया इस चीज़ को, कश्मीरियों की आवाज़ को रेज़ करने में। बीबीसी ने, अल जज़ीरा ने और दीगर जो इदारे हैं, उन्होंने भरपूर आवाज़ उठाई। ऑस्ट्रेलिया के 1-2 चैनल्स हैं, उन्होंने, कतर के चैनल्स हैं, मतलब इन्होंने फिर आवाज़ उठाई। तो इसका जो क्रेडिट है वो ओवरसीज़ कश्मीरियों को जाता है, इसमें नो डाउट कि उन्होंने बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया। उसके बाद जो वो तमाम सहाफ़ी के जो कश्मीर से बाहर, जो जम्मू कश्मीर से बाहर दीगर इलाकों में क़याम पज़ीर थे, उन्होंने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया और नो डाउट जहाँ-जहाँ भी कश्मीरी थे, उन्होंने अपने कश्मीरी होने का जो फ़र्ज़ है, बख़ूबी अदा किया। तो इसके अलावा बात करेंगे कुछ जो दीगर खबरें हैं। खबर यह है कि बरतानिया के बड़े अखबार इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी अवामी हुकूक तहरीक पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और तहरीक पर पुरअमन और अवामी हुकूक की है और इस पर बैरूनी फंडिंग का कोई सबूत नहीं है। इस पे जो है इंडिपेंडेंट उर्दू ने सारी कहानी खोल के रख दी है। उसने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर में जो मीडिया ब्लैकआउट किया गया है, इंटरनेट बंद किया गया है, उस पे उसने एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ-साथ ये भी कहा कि ये जो तहरीक है अवामी एक्शन कमेटी, ये बुनियादी हुकूक की तहरीक है, मुकामी लोगों की तहरीक है और इस पर जो बैरूनी फंडिंग का इल्ज़ाम है वो सरासर गलत है। ने कहा जी कि इन एन इंटरव्यू विद द इंडिपेंडेंट एस.ए. खान, अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, सेड इज कोalition ऑफ सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनिज्म वाज नॉट आंसरेबल टू इंडिया। और उन्होंने कहा दी प्रोटेस्ट ग्रुप एट द सेंटर ऑफ द डेडली अनरेस्ट इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर डिनाइड रिसीविंग एनी बैकिंग फ्रॉम इंडिया, चैलेंजिंग इस्लामाबाद टू शो एविडेंस फॉर सच एलिगेशन एंड इंसिस्टिंग its campaign was driven by demands for democratic rights rather than foreign interests। मतलब अब इस चीज को इसने भी एक्सप्लेन कर दिया जो कि अवामी एक्शन कमेटी ने पीछे ये दावा रखा था कि अगर जो हमारे ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया, जो इंडिया से फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया, तो जो उन्हें एक चैलेंज किया था कि फेडरल और जिन लोगों ने ये हमारे ऊपर ये दाग लगाया है, ये धब्बे लगाए हैं, उनको हम चैलेंज करते हैं, वो आए, हमें प्रूफ करें, हमें सबूत दें कि हमने क्या वाकई कोई फंडिंग ली है या नहीं ली है। तो उस पे जो है इस चीज़ को अब इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी बाखूबी जो है बयान कर दिया है। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि कश्मीरी तलबा रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुकीम जम्मू कश्मीर के लोगों को नाके लगाकर शनाख्ती कार्ड चेक करके गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसकी तस्दीक जो है वो ख्वाजा साद रफीक ने भी कर दी। अब जो है इस पे ख्वाजा साद रफीक भी बोल उठे हैं और मतलब इस हद तक लोग जा चुके हुए हैं कि कश्मीरियों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। बाराकों में जाकर कश्मीरी जो हॉस्टल्स में मुकीम है, हॉस्टलों से कश्मीरियों को उठाया जा रहा है और जो लोग कश्मीर जो है अड्डों पे उनको जाकर ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन है। इसके अलावा जी बात करेंगे कि 10 अगस्त को पुंछ और हवेली में पुंछ और शदनूती में इलेक्शन जो है वो मौखर किए गए, जैसा मैंने आपको बताया, और सिर्फ बाग और हवेली में जो इलेक्शन है उनका इनेकाद जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा जी कुछ जो दीगर खबरें वो आपके गोश गुजार करेंगे। खबर यह है कि रावला को ग्रीन टाउन से ताल्लुक रखने वाले तैयब खालिद साहब, जो कि सऊदी अरब में अपने रब के हुजूर पेश हो गए थे, वो सऊदी अरब में मुकीम थे और वहाँ पे उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है। और ये खबर इससे भी आगे खबर, मजीद आगे इंटरेस्टिंग खबर आगे है और वो खबर यह है कि उनका जो जस्द हाकी वतन अजीज रवाना हो चुका है, नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इनका जो घर है भाई, घर जो कि रावला कोट ग्रीन टाउन के मकाम पर है, उनका घर गुज़श्ता दिनों फोर्सेज की जानब से खाली करवा लिया गया, सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए, कश्मीरियों को डाउन टाउन करने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको झुकाने के लिए। और अफसोस का मकाम है, एक तरफ इनकी डेड बॉडी आ रही है अभी, तो उनके घर पे घर इनका खाली है ऑलरेडी। तो कितना दुख का मकाम है, कितना अफसोस होता है कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो अपनाया जा रहा है। तो अब बेचारे ये जाएंगे, इनकी डेड बॉडी उनके घर वालों का ऑलरेडी वो बेचारे बेघर हो चुके हुए हैं, उनके दिलों के ऊपर क्या बीत रही होगी। और मुझे तो लगता है कि ये सारी वो सिचुएशन देख के, सुन के, इन्होंने सुना होगा वहाँ पे, उनको पता चला होगा, तो उनको दिल का दौरा पड़ा होगा, तो जान से चले गए हैं। तो ये हालात हैं। तो इसका जो जिम्मेदार है इस तरह की अमवात का, वो कौन है, इसका जवाब जो देना पड़ेगा।
इसके अलावा जी बात करेंगे, एक बुजुर्ग जो है वो धरने से खिताब करते हुए नजर आए। उन्होंने जो कि रावला कोर्ट के मुकाम पर धरना है, उन्होंने कहा जी कि मुझे खबर मिली कि आपका बेटा वतन पर कुर्बान हो गया है। तो मैंने कहा अगर गोली कमर पर लगी है तो इधर ना लाना, अगर सीने पर लगी है तो मुझे फख्र है, ले आओ। और वतन पर जान निछावर करने अब्दुल रज़ाक के बाप का ये खिताब इस पे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो लोगों के, कश्मीरियों के जज्बे का ये आलम है कि एक बाप अपने बेटे के बारे में ये कह रहा है कि अगर उसके सीने के ऊपर गोली लगी है मेरे बेटे को, तो उसको खुशी से ले आए आप मेरे घर पे। अगर उसकी पीठ के ऊपर गोली लगी है तो मेरे घर पे नहीं लाना। क्यों? कि वो बुज़दिली की निशानी है, पीठ के ऊपर गोली लगी है। यार सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है। और इस जज्बे को आप कैसे शिकस्त दोगे यार? क्यों? मतलब सिर्फ इस वजह से आप शिकस्त दोगे, कश्मीरी अपने राइट की बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। अफ़सोस का मकाम है, शर्म से डूब मरने का मकाम है। आप में और काफ़िरों में क्या फ़र्क रह गया? काफ़िर तो पहले ही काफ़िर है, वो तो पहले ही ज़ुल्म कर रहा है और आप मुसलमान कहलवाते हैं यार, एटलीस्ट आप तो कुछ तो ख़्याल करें ना। इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ जो दीगर खबरें हैं। खबर ये है कि रावलपिंडी में मिलियन मार्च के हवाले से एक लाएअमल तैयार कर लिया गया है। इस पे कॉल भी दे दी गई है एहतजाज की। 16 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे मरीड़ चौक में ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा, मरीड़ चौक से नवाज शरीफ पार्क तक। तो हम दुआ गो हैं कि अब इनके ऊपर मजीद जो है जुल्म ना किया जाए, जिस तरह आपने पहले जुल्म ढहाए हैं। तो इसमें जो है तमाम कश्मीरियों से एक बार फिर पार्टिसिपेट करने की, शिरकत करने की उम्मीद और तलकीन की गई है, हिदायत की गई है। इसके अलावा जी खबर यह है कि मंग आज़ाद कश्मीर में लोगों ने, मौलाना सईद यूसुफ साहब हैं जहाँ पे मकामी अवाम के उलमा हैं और आलिम हैं, इमाम हैं, मस्जिद है। और आज क्योंकि जुम्मा था, लोगों ने मौलाना सईद यूसुफ साहब की इमामत में नमाज जुम्मा पढ़ने से इनकार कर दिया। सिर्फ चंद दर्जन के अलावा बाकी सारे अहबाब ने पढ़ने से इनकार कर दिया और मस्जिद से वो बाहर चले गए। और मौलाना के बारे में ये कहा जाता है कि गुज़श्ता दिनों इन्होंने अ, उस तमाम फसादी टोले का साथ दिया कि जिन्होंने कश्मीरियों को उनकी जानें ली हैं और उनको ऐसे गाजर मूली की तरह काटा, उनको सरेआम सीधे फायर किए और उन मज़लूम कश्मीरियों के खिलाफ बातें करते हुए दिखाई दी हैं। तो जो खबर मुझे यहाँ पर आई है कि जिसके ऊपर इनकी जानब से जो है वो ये लोगों का रद्द-ए-अमल जो है वो बायकॉट का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से जो है वो आज़ाद कश्मीर पर में आज जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो धरने दिए गए हैं, सॉरी जलसों का इनेकाद किया गया है। और इन जलसों में उनकी जानब से बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी जो कम्युनिटी है वो शरीक हुई है। और इसमें जो है हल्का LA 17 हवेली में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहसिन अजीज़ के बड़े इंतखाबी जलसे के वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने खिताब किया। और इस दौरान जो है उन्होंने कहा जी कि जलसा का मुस्लिम लीग के कारकुनों और रहनुमाओं व हज़ारों ख़वातीन की भरपूर शिरकत से खचा-खच भर गया। शुरका ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, इंजीनियर अमीर मकाम के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हवेली का तारीखी जलसा कश्मीरी अवाम की पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का वाज़ेह सबूत है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों से कश्मीरी अवाम की जज्बात की तर्जुमानी की है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है और अब पाकिस्तान के आप मालिक हैं। ये राना सनाउल्लाह की जानब से कहा गया। तो इसके अलावा जी दूसरी जानब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जलसा किया है कश्मीर में और उन्होंने भी बड़े अहम बयानात जारी किए हैं बिलावल भुट्टो की जानब से। और पुंछ सदनती में 10 अगस्त के जो इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ हैं वो भी ज़ोरों-शोर से जारी हैं और उस पे बयानात भी दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात, मुफ़ाहमत, पीपल्स पार्टी बातचीत पर यकीन रखती है। और उन्होंने कहा जी कि नून लीग के मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमत बनाने की गलतफ़हमी है, इस्लामाबाद में भी उल्टी गिनती शुरू है। बड़े लोग कह रहे हैं कि निज़ाम तबाह हो चुका, आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंतखाबात मुख्तलिफ मराहिल में हों और आज़ाद कश्मीर के हालात पर हर दिल दुखी है, हर पाकिस्तानी परेशान है। एक तरफ सिक्योरिटी एहलकार दूसरी तरफ कश्मीरियों का खून बह रहा है। सच कमीशन कायम करके हकाइक मंजर आम पर लाएंगे। ये बाग जलसे आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि अब देखना ये कि कितना सच क्या कश्मीरियों के साथ देते हैं और सच कमीशन किस हद तक सच बताता है, दिखाता है। इसके अलावा जी अमीर मकाम ने कहा आज़ाद कश्मीर का मैंडेट लोगों को मिल चुका, वादे पूरे करने का वक्त आ चुका हुआ है। उन्होंने कहा जी कि अवाम ने नवाज शरीफ पर एतमाद किया, मुस्लिम लीग नून 24 सीटें हासिल कर चुकी है। आज़ाद कश्मीर में साफ और शफाफ इलेक्शन की मिसाल नहीं मिलती, ये कहना था मुशीर वज़ीर-ए-आज़म का, राना सनाउल्लाह का। तो ये कुछ ताज़ा जो अहम खबरें थी आज की और गुज़श्ता रोज़ की, जो जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने रख रहा हूँ।
और सारी डिटेल की जो है आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। और वक्तन फ़वक्तन बात खबरें इतनी ज़्यादा होती हैं जो व्लॉग अब लंबा हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हमारी कमिटमेंट है कि हमने सारी खबरें, जो अहम खबरें होती हैं, वो एक व्लॉग की सूरत में हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और एक बड़ी रिसर्च होती है। अगर आपको हमारा ये काविश हमारी पसंद आती है, हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अपने जो कश्मीरी भाई हैं दूसरे, उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उन तक भी ये वाहिद कश्मीर का चैनल के जिसके ऊपर एक तफसीली व्लॉग की सूरत में हम एक पूरी रिसर्च के बाद आप तक कंटेंट पहुँचाते हैं। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।